साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, सनातन और सरना एक ही है। अगर सनातन एक वृक्ष है तो उसका जो जड़ है वो सरना है। ऐसे विचार, ऐसे दृष्टिकोण को मोहन भागवत जब झारखंड आए थे रख के गए थे। हालांकि उसके समर्थन और उसके विरोध में आपने देखा होगा लगातार कई तरह की चर्चाएं हुई। कुछ समर्थन में भी लोग देखने के लिए मिले और कुछ विरोध में भी देखने के लिए मिले, लेकिन इन सब के मूल में आरक्षण है। आपको याद होगा 20 सितंबर 2025 जब आरक्षण को लेकर के कुर्मी समुदाय ने एक बृहद आंदोलन छेड़ा था, रेल टेक्का आंदोलन। और जब रेल के तमाम पहिए थम गए थे, उसके बाद से आप देखिए कि उसके विरोध में तमाम आदिवासी संगठन भी आगे आए थे। और उसके बाद फिर आदिवासी संगठन के अंदर भी आपको दो फाड़ देखने के लिए मिला किस तरह से, और उसमें कुछ फायर ब्रांड नेता और नेत्रियां भी एक दूसरे के समर्थन और विरोध में रहे कि एक सरना आदिवासी है और एक ईसाई आदिवासी हैं। और इस पे भी आरक्षण का खेल इसलिए कि जो एक आरक्षण ईसाई आदिवासियों को मिलता है वो उन्हें छोड़ देना चाहिए। फिर जैसे जैसे ये बातें आगे बढ़ी, आज आप फिर से देखिए तो ये चर्चा जोरों पे है। और ये चर्चा इसलिए कि जो सनातनी है वो और जो सरना है दोनों एक ही हैं। और ये बातें कही है निशा उरांव ने, जैसा उनका कहना है कि सरना जो है और सनातन एक है। अगर सनातन एक वृक्ष है तो सरना उसकी जड़ है। दोनों के पूजा भी जो होता है वो एक ही तरीके से होता है। आप देखिए किस तरह से जहाँ सरना में प्रकृति की पूजा होती है, पेड़ पौधों की पूजा होती है, उसी तरह से हिंदू धर्म में भी तुलसी जी की पूजा होती है, केले के वृक्ष का पूजा होता है, तमाम चीज़ें हैं। ऐसा इस तरह के उदाहरण के पीछे उद्देश्य क्या है, इस पर हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन एक बार पहले आप सुनिए कि कार्यक्रम के दरमियान निशा उरांव ने कहा क्या है, फिर हम आगे बात करेंगे। आगे जाकर हिंदू समाज ने आदिवासियों से ही प्रकृति पूजा, भूमि पूजा, ये सब कुछ सीखा। इस प्रकार से उनका कहना है कि सरना समाज सनातन समाज की जड़ है। अब ये कितनी सुंदर बात है। वो कहते हैं कि सरना समाज सनातन समाज की जड़ है, क्योंकि जो मूल जीवन दर्शन है सनातन समाज का, प्रकृति को मां मानना, भूमि को मां मानना, वो आदिवासी समाज से ही सीखा है। तो अब इस प्रकार सनातन और सरना को उन्होंने आपस में जोड़ा और उन्होंने ये भी कहा कि पूजा पद्धति दोनों की अलग है, तो इस पूजा पद्धति को संरक्षण देने की आवश्यकता है, जो कि सरना समाज अपना निर्णय ले सकता है और सरकार के मदद से ये निर्णय ले सकता है कि किस प्रकार इस पूजा पद्धति को भी संरक्षण दी जाए। तो ये जो जड़ की बात हो रही है और उनकी ये वचन से जनजातियों के दिल को ये छू गई उनके वचन। लेकिन कई विरोधी भी थे, निश्चित तौर पे कई विरोधी भी थे जिन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। अब श्री मोहन भागवत वो एकता की बात कर रहे हैं, विविधता में एकता की बात कर रहे हैं। तो जो विघटनकारी हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, उनको इस प्रकार की बातें कैसे अच्छी लगेगी? तो उनको तो अच्छी नहीं लगी। और जो सरना पूजा पद्धति को भूत पूजा कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, पिछड़ापन कहते हैं, पाखंड कहते हैं, आखिर इतना सम्मान दिया जा रहा है तो उनको कैसे अच्छा लगेगा? उनको तो ये अच्छा नहीं लगा। जड़ कहा तो उनको तो अच्छा नहीं लगा। जड़ क्या है? जड़ से वो है जहां से सब चीजों की शुरुआत हुई। जड़ हमारी पहचान है। तो सरना और सनातन का जो ये संबंध है, ये जड़ से जो जुड़े हैं हम लोग, इस जड़ में अगर खाद और पानी दें, जैसे ये रीति रिवाज, परंपरा, एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये एकता की भावना, ये उसमें खाद और पानी की तरह होगा उस जड़ के लिए। और जड़ में नमक क्या होगा? पहले ये सोचिए, अगर आप जड़ में नमक डालेंगे तो क्या होगा? वो सनातनी पेड़ तो सूख जाएगा ना। तो आप नमक किसे मानते हैं? जो ये विघटनकारी विचारें हैं, जो देश को बांटना चाहती हैं, समाज को बांटना चाहती हैं, जो कहती हमारी पहचान अलग है, हमें देश अलग चाहिए, ये विघटनकारी जो विचारधारा है, ये नमक है जो समाज जातियों में और पार्टियों में बटा हुआ है। रीति रिवाज का धार्मिक आस्था है। जब उसका धार्मिक आस्था ही नहीं है तो इस प्रकार का कोरा रीति रिवाज का पालन करना तो कोई मान्यता नहीं है। दूसरा, मैं एक आप लोगों से साझा करना चाहूंगी एक शब्द, एक टर्म, कल्चरल हेजेमनी, सांस्कृतिक वर्चस्व। अब ये क्या है? जैसे जो जमीन पे कब्जा होती है चारों तरफ, वो सबको नजर आता है, सबको नजर आता है जमीन पे कब्जा हो रहा है, गलत हो रहा है।
लेकिन जब पहचान पे कब्जा हो रहा है वो नजर नहीं आता है। और हम इसी पहचान के कब्जा पर जो कब्जा हो रहा है उसे कल्चरल हेजेमनी कहते हैं या सांस्कृतिक वर्चस्व कहते हैं। मैं इसका उदाहरण देती हूं, जैसे आदिवासी समाज का उदाहरण देती हूं। जैसे आदिवासी समाज में सामाजिक संरचना होती है जो गांव से लेके प्रखंड से लेके जिला स्तर पे होती है। जो ये सामाजिक संरचना है उसकी सामाजिक जिम्मेदारी है और धार्मिक जिम्मेदारी दोनों है। इसमें पदाधिकारी होते हैं जो मनोनीत होते हैं क्योंकि वो परंपरा के बारे में ज्ञान रखते हैं, इसलिए वो मनोनीत होते हैं। और पूर्वजों की मौखिक परंपरा को आगे बढ़ाने में यही आदिवासी जो संरचना है इनकी मुख्य भूमिका होती है। लेकिन आज मंत्रांतरण के बाद भी उस आदिवासी संरचना में जो पदस्थापित हैं, मंत्रांतरित होकर भी पदस्थापित हैं कई सदस्य, लेकिन सबसे बड़ी जो भूल हो रही है वो सामाजिक जिम्मेदारी तो निभा पा रहे हैं लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। यहां बहुत क्षति हो रही है। मैं पाहन का उदाहरण देती हूं। पाहन जो कि हमारे समाज का पुजारी है। अब जरा सोचिए, वो हमारे समाज का पुजारी है लेकिन धर्मांतरण के बाद वो अभी भी पाहन का पद नहीं छोड़ रहा। पाहन को पहनई जमीन मिलती है गांव में, लगभग 7 एकड़ 8 एकड़ 9 एकड़ पहनई जमीन मिलती है अपने गांव में, लेकिन ये उसकी निजी संपत्ति नहीं है। ये जो पहनई जमीन है ये भूहरी जमीन है, खूटकट्टी जमीन है, यानी कि ये सामुदायिक जमीन है, गांव की जमीन है जो कि पाहन को एक तरह से दी जाती है कि वो अपनी धार्मिक जिम्मेदारी ठीक से निभा पाए। इसीलिए एक तरह से उसको सौंपी जाती है पहनई जमीन। लेकिन धर्मांतरण के बाद पाहन पद भी नहीं छोड़ता और पहनई जमीन भी नहीं छोड़ता। तो इन सामाजिक संरचना में पद पे, अलग अलग पद पे ये अभी भी बने हुए हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे परंपरा को कहीं ना कहीं क्षति हो रही है। मैं उदाहरण देना चाहूंगी जो एकदम वर्तमान में करंट अफेयर्स में है। ज्यूडी ग्राम सभा एक खास अखबार में फ्रंट पेज न्यूज में आया है। मेरा आग्रह होगा अखबार प्रिंट मीडिया से कि पहले विषय को समझिए, उसके बाद फ्रंट पेज न्यूज बनाइए। तो ज्यूडी ग्राम सभा, उसका जो नाम उन्होंने दिया ज्यूडी ग्राम में, कुछ खास लोग हैं, उन्होंने नाम दिया मॉडल ग्राम सभा। मॉडल ग्राम सभा। उसके बाद उन्होंने अचानक मैं देख रही हूं मॉडल ग्राम सभा से नाम बदलकर पारंपरिक ग्राम सभा नाम लिख दिया। ये तो वही बात हो गई कि टॉमी है, टॉमी की अपनी पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व है, उसका नाम त्रिदेव रख दिया, तो क्या टॉमी बदल जाएगा? उसी तरह से मॉडल ग्राम सभा का नाम बदल के पारंपरिक ग्राम सभा रख दिया। अब इसमें सबसे विशेष बात क्या है वो सुनिए। जो आदिवासी की ग्राम सभा होती है उसमें पारंपरिक पद होते हैं। आपका महतो, पहनई, पुजार, कोटवार, ये पारंपरिक पद हैं और उन सब की सामाजिक जिम्मेदारी है और धार्मिक जिम्मेदारी भी है। अब जो मॉडल ग्राम सभा खूंटी में बना है उसमें ये सारे पारंपरिक पद को हटा दिए गए हैं। हटा दिए गए हैं। वहां पे कौन से पद ले आए हैं? कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव। जो आपने सुना निशा उरांव ने कहा क्या है, और इस बीच में ये जिक्र भी जरूर उन्होंने किया कि किस तरह से जो प्रधान होते हैं गाँव में, जो परंपराओं को निभाते हैं और जिनका जो चयन होता है वो मनोनयन पे होता है, उनका अपना जो सामाजिक दायित्व है वो तो वो निभा रहे हैं, लेकिन धार्मिक दायित्व में कहीं ना कहीं ये जो सरना समाज है या फिर ये जो आदिवासी समुदाय है पिछड़ रहा है और धार्मिक आधार पे जो है एक तरह का बंटवारा देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि साथियों, ये दृष्टिकोण कितना सही है कितना गलत, ये फैसला आपको करना है। हम चाहेंगे कि आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कितना सही है और कितना गलत है। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को हमारे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।